महात्मा गांधी, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ही तस्वीर आती है ना, एक महान नेता की। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये महात्मा आखिर बना कैसे? तो चलिए आज हम उसी कहानी में उतरते हैं, देखते हैं कि एक शर्मीला, बिल्कुल साधारण सा लड़का कैसे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। गांधी जी के वजूद को समझना है ना, तो कहानी शुरू करनी होगी उस इंसान से जो उनके दिल के सबसे करीब था, उनकी माँ पुतली बाई। देखिए, गांधी जी ने खुद ये बात कही थी, मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वो मेरी माँ की देन है। बस ये एक लाइन ही काफी है ना, ये समझने के लिए कि उनके किरदार की नींव कितनी मजबूत थी और कहाँ से आई थी। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, एक ऐसा लड़का जो शर्मीला था, पढ़ाई में भी बस ठीक ठाक, जिसे दुनिया से ज्यादा अकेले रहना पसंद था, वो करोड़ों लोगों की आवाज, एक महात्मा, आखिर बना तो बना कैसे? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, एक एक करके। तो कहानी की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1869 से। जगह थी गुजरात का पोरबंदर। शुरुआत बिल्कुल आम सी, लेकिन इस कहानी का अंत वो बहुत बहुत खास होने वाला था। सोचिए, हम जिस गांधी को जानते हैं वो तो लाखों की भीड़ के सामने खड़े हो जाते थे, लेकिन बचपन का मोहनदास, वो भीड़ से घबराता था, इतना शांत, इतना शर्मीला कि कुछ लोग तो उन्हें डरपोक भी समझते थे। उसे दोस्तों के साथ खेलने कूदने से ज्यादा अच्छा क्या लगता था पता है? अकेले में बैठकर बस अपनी ही सोच में डूबे रहना। कहते हैं ना कि हर बड़ी इमारत की बुनियाद बहुत मजबूत होती है। गांधी के किरदार की वो बुनियाद वो उनके घर में, उनके परिवार ने रखी थी, और यहीं उन्हें सच्चाई का, सत्य का वो पहला सबक मिला, जो पूरी जिंदगी उनके साथ एक रोशनी की तरह चलता रहा। उनके कैरेक्टर को आप कह सकते हैं 2 ताकतों ने मिलकर बनाया। एक तरफ थे उनके पिता करमचंद, वो दीवान थे, तो उनसे गांधी ने सीखा कि इंसाफ क्या होता है और सच पर कैसे अड़े रहते हैं। और फिर दूसरी तरफ थी उनकी माँ पुतली बाई, वो बहुत ही धार्मिक थी, और उन्हीं से गांधी के अंदर अहिंसा और सेल्फ डिसिप्लिन के बीच पड़े। कभी कभी बस एक कहानी आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकती है ना? मोहनदास के लिए वो कहानी थी राजा हरिश्चंद्र की। जब उन्होंने स्टेज पर देखा कि कैसे एक राजा सच के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा है, तो उस छोटे से बच्चे के दिल में सच को लेकर एक ऐसी आग जली जो फिर जिंदगी में कभी ठंडी नहीं पड़ी। तो एक तरफ था सच का सबक और दूसरी तरफ सेवा का। ये पाठ भी उन्हें बचपन में ही एक और कहानी से मिला, श्रवण कुमार की कहानी, जो अपने माँ बाप की सेवा में पूरी तरह डूबे हुए थे। इस कहानी ने मोहनदास के मन में अपनी जिम्मेदारियों और बड़ों के सम्मान की भावना को और भी पक्का कर दिया। हर किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा लम्हा जो सब कुछ बदल देता है। गांधी के लिए वो लम्हा था एक छोटी सी चोरी और उसका सच। जब उन्होंने हिम्मत करके अपने पिता के सामने अपना गुनाह माना, तो जानते हैं क्या हुआ? उन्हें डांट या सजा नहीं मिली, बल्कि उनके पिता की आंखों में आंसू थे, और उन आंसुओं में गांधी ने पहली बार अहिंसा की असली ताकत को महसूस किया। उन्होंने सीखा कि माफ कर देने की ताकत सजा देने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी होती है। अच्छा, अब जरा उनकी पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। हम लोगों को अक्सर लगता है कि जो भी महान लोग हुए हैं वो बचपन से ही बड़े जीनियस रहे होंगे, लेकिन गांधी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, और सच कहूं तो यही बात उन्हें हमारे आपके जैसा बनाती है, ज्यादा रिलेटेबल। स्कूल में मोहनदास वो ऐसे स्टूडेंट थे जो न तो फर्स्ट आते थे, न ही फेल होते थे, बीच वाले। हाँ, टीचर्स को उनकी ईमानदारी और उनकी अच्छी हैंडराइटिंग बहुत पसंद थी। इंग्लिश और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में तो वो ठीक ठाक थे, पर संस्कृत समझने में उन्हें बड़ी दिक्कत आती थी। और जरा सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में, जब वो खुद एक बच्चे थे, उनकी शादी हो गई कस्तूरबा से। अब अचानक उनके कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई, एक तरफ पति का फर्ज और दूसरी तरफ अपनी पढ़ाई। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना उनके लिए एक बहुत बड़ी और नई चुनौती थी। ये टाइम उनके लिए वाकई बहुत मुश्किलों भरा था। तो इन सब मुश्किलों से गुजरते हुए उन्होंने पढ़ाई का असली मतलब क्या समझा। उनके लिए एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबें रटना नहीं था। जैसा उन्होंने खुद कहा भी है, मेरी पढ़ाई का सबसे बड़ा हिस्सा था कैरेक्टर बनाना, सिर्फ किताबी ज्ञान लेना नहीं। मतलब साफ है, उनके लिए इंसान का चरित्र किताबों के ज्ञान से हमेशा ऊपर था। तो अब कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, उनकी जिंदगी की एक बड़ी छलांग, इंग्लैंड जाकर लॉ पढ़ने का फैसला।
पर यह फैसला लेना और उसे पूरा करना आसान बिल्कुल नहीं था। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। लंदन जाने का सपना तो देख लिया, पर उसे सच करना और भी मुश्किल था। उनके रास्ते में आप कह सकते हैं 3 बड़ी दीवारें खड़ी थीं। पहली, घर वाले नहीं मान रहे थे। दूसरी, समाज से बाहर निकाल दिए जाने का खतरा था। और तीसरी, और शायद सबसे बड़ी चुनौती, अपनी माँ के डर और उनकी चिंता को दूर करना। तो अपनी माँ को भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने 3 कस्में खाईं कि वो शराब, मांस और किसी भी पराई स्त्री से दूर रहेंगे। और ये सिर्फ कस्में नहीं थीं, ये एक तरह से उनका मॉरल कंपास बन गई, एक ऐसा कवच जिसने उन्हें उस अनजान देश में भटकने से बचाया और अपने उसूलों पर टिके रहने में मदद की। तो जब मोहनदास लंदन पहुंचे तो वो सिर्फ एक लॉ स्टूडेंट बनकर नहीं गए थे। ये उनके लिए सेल्फ डिस्कवरी का टाइम था, खुद को बनाने का, खुद को गढ़ने का। यही वो जगह थी जहां उनके अंदर छिपे महात्मा ने असल में शक्ल लेना शुरू किया था। लंदन ने उनके सामने एक के बाद एक मुश्किलें फेंकी और उन्होंने हर मुश्किल को एक मौके में बदल दिया। वहाँ की अंग्रेजी संस्कृति में जो अकेलापन था, उसने उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया। और शाकाहारी खाना ढूंढने की जो परेशानी थी, उसी परेशानी ने उन्हें वेजिटेरियन मूवमेंट का एक बड़ा लीडर बना दिया। देखिए, ये कितनी दिलचस्प बात है कि कैसे एक छोटी सी चीज से कितनी बड़ी चीजें जुड़ गईं। सिर्फ शाकाहारी बने रहने की जिद उन्हें वेजिटेरियन सोसाइटी तक ले गई। वहां जाकर उन्होंने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए और उसी माहौल में उनकी दिलचस्पी दुनिया के दूसरे बड़े धर्मग्रंथों में भी जगी, गीता, बाइबल, कुरान। बस यहीं से उनकी सोच का दायरा बढ़ा और वो सही मायनों में एक ग्लोबल थिंकर बनने लगे। तो इन सारे अनुभवों को मिलाकर गांधी की जो अपनी फिलॉसफी बनी एजुकेशन को लेकर, वो क्या थी? जाहिर सी बात है, ये सिर्फ एक लॉ की डिग्री पाने से कहीं ज्यादा गहरी चीज थी। गांधी की पूरी एजुकेशनल फिलॉसफी का निचोड़ इन कुछ बातों में है। पहली और सबसे जरूरी बात कि पढ़ाई का असली मकसद कैरेक्टर बनाना है। दूसरी, नैतिक शिक्षा यानी मॉरल एजुकेशन बहुत जरूरी है। तीसरी, सीखना सबसे अच्छा अपनी मातृभाषा में होता है। और चौथी, पढ़ाई ऐसी हो जो आपको करके सीखना सिखाए, प्रैक्टिकल स्किल्स दे, ताकि इंसान आत्मनिर्भर बने, सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं। और आखिर में उनकी एक बात जो शायद सब कुछ बयां कर देती है, सच्ची शिक्षा वो है जो इंसान के शरीर, मन और आत्मा तीनों में से सबसे बेहतरीन चीज को बाहर निकाल कर लाए। ये सिर्फ एजुकेशन की एक डेफिनेशन नहीं है, ये तो जिंदगी जीने का एक पूरा फलसफा है। और यहाँ एक सवाल हमारे लिए भी है कि क्या आज की हमारी एजुकेशन इस पैमाने पर खरी उतरती है?